जिला पिछले 2014 से न्याय बनाकर याद करता है। आज उनकी प्रतिमा भी उनके परिवार के द्वारा स्थापित की गई। उसी के अनावरण के अवसर में आज यहाँ आने का अवसर मिला और उनके कृतित्व को, उनके व्यक्तित्व को और उनके पूरे जीवन को पढ़ने, सुनने और जानने के बाद निश्चित ही गौरव की अनुभूति हो रही कि पत्रकारिता की पहचान ऐसे लोग ही थे जिन्होंने संपूर्ण जीवन गरीबी और गुर्बत में, कह लीजिए साधन विहीन होते हुए भी, कलम के सिपाही के तौर पर पूरे जीवन पत्रकारिता के धर्म का निर्वहन किया। ऐसे रूप में आजीवन पत्रकार के रूप में कलम चलाया, अखबारों से जुड़े रहे और अपना अखबार निकाला। तो वह भी एक बहुत ही उनके स्वागत सराहनीय कदम है, कह लीजिए, और बड़ा साहस का फैसला था जो उसका निर्वहन। आज उनका अखबार आपके सामने है, गाजीपुर समाचार। सहयोगी मंत्री थे, चुनाव भी साथ लड़े, मंत्रिमंडल का गठन हुआ उत्तर प्रदेश में। तो जो योगी जी की प्रथम सरकार थी उसमें ये दोनों लोग सहयोगी मंत्री हुआ करते थे। धारा फैसले गलत कर लिए, कुछ निर्णय गलत कर लिया और निश्चित ही उनकी ये घर वापसी है। सुबह का भूला शाम को घर आता है, तो उसको भूला नहीं कहते। तो हम समझते हैं कि वो फिर से वापस आए हैं। 24 का चुनाव सामने है, मंत्रिमंडल में भी स्थान मिलने जा रहा है। तो ये जो इंडिया एक गठबंधन बना है, अवसरवादिता, जीव सदैव एक दूसरे को गाली देने वाले, एक दूसरे के सुबह से पानी पी पी कर आलोचना करने वाले, वो सारे लोग एक मंच पर, चुनाव आता है। आपने देखा होगा कि 14 का चुनाव का गठबंधन कुछ और था, 17 के चुनाव का गठबंधन कुछ और था, 19 के चुनाव का गठबंधन कुछ और था और 22 के चुनाव का, जो लोग 22 में साथ थे वो 22 के बाद अलग हो गए। ये स्वार्थ का गठबंधन है, सत्ता की भूख है और उस हवस के मारे ये सारे लोग एक मंच पर आते हैं। उनके मन की जो उनकी जो भावना है, अगर वो पूरी नहीं होगी, उनके सपने जब पूरे नहीं होंगे, तो फिर यह गठबंधन चुनाव के परिणाम के शाम को बिखर जाएगा और अगले दिन से फिर से गाली देना एक दूसरे को शुरू कर देंगे। तो वो हराना चाहते हैं और सत्ता पाना चाहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी से सत्ता छीनना उनके सपने अधूरे रहने के बराबर है, वो कभी पूरा नहीं होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे 24। गाजीपुर के यश भारती से सम्मानित वयोवृद्ध रहे वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय विजय कुमार की 52वीं जयंती के अवसर पर विजय श्री सम्मान एवं पत्रकारिता के वर्तमान समय में विजय बाबू विषयक संगोष्ठी का आयोजन लंका मैदान के सभागार में प्रेस क्लब व विजय कुमार स्मारक न्यास द्वारा किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश सरकार के मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु रहे। कार्यक्रम की शुरुआत विजय कुमार की मूर्ति अनावरण से किया गया। मूर्ति अनावरण के बाद लंका मैदान में के सभागार में विजय कुमार जी के चित्र पर लोगों ने श्रद्धा के सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर विजय कुमार के जीवन और उनके द्वारा समाज में किए गए कार्यों तथा फक्कड़ और अक्खड़ पत्रकारिता की उस विधा का लोगों ने जिक्र किया, जिसे विजय बाबू ने लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत छोड़ गए हैं। इस कार्यक्रम में गंगा जमुनी तहजीब की परंपरा भी देखने को मिली। न हिंदू न मुसलमान, इस कार्यक्रम में सिर्फ इंसान ही इंसान का बोलबाला था। कार्यक्रम में कवि, इतिहासकार, रचनाकार, डॉक्टर, इंजीनियर और पत्रकार महिलाएं भी शामिल रहीं। अपने सफ़र के अकेले मुसाफिर विजय बाबू ने कभी चुनौतियों से हार नहीं मानी और संघर्षों के साए में गरीब, मजलूमों तथा सरकार के खिलाफ विपक्ष की आवाज़ बन अपनी लेखनी से सच्चाई को रूबरू कराना उनका लक्ष्य था। कई बड़े समाचार समूहों के साथ उन्होंने काम किए, लेकिन नैतिकता और पर आँच आने के कारण अपनी लेखनी को बुलंद धार देने के लिए अपना अखबार गाजीपुर समाचार निकाले, जो आज 36 वर्षों से लगातार चल रहा है। उनके पुत्र पत्रकार संजय यादव बखूबी निभा रहे हैं। आज की पत्रकारिता और विजय बाबू की पत्रकारिता में बहुत का अंतर है, लेकिन उनकी लेखनी आज के पत्रकारों के लिए सीख है। इस मौके पर मुख्य अतिथि प्रदेश सरकार के मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने क्या कहा, आइए सुनाते हैं। गाजीपुर की पत्रकारिता के पुरोधा कह सकते हो। जीवन भर सादगी और ईमानदारी के प्रतीक और संपूर्ण जीवन पत्रकारिता को समर्पित एक ऐसे व्यक्ति जिनको यह जिला पिछले 2014 से न्याय बनाकर याद करता है। आज उनकी प्रतिमा भी उनके परिवार के द्वारा स्थापित की गई।
उसी के अनावरण के अवसर में आज यहाँ आने का अवसर मिला और उनके कृतित्व को, उनके व्यक्तित्व को और उनके पूरे जीवन को पढ़ने, सुनने और जानने के बाद निश्चित ही गौरव की अनुभूति हो रही कि पत्रकारिता की पहचान ऐसे लोग ही थे जिन्होंने संपूर्ण जीवन गरीबी और गुर्बत में, कह लीजिए साधन विहीन होते हुए भी, कलम के सिपाही के तौर पर पूरे जीवन पत्रकारिता के धर्म का निर्वहन किया। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में जब मुझसे कहा गया कि उनकी प्रतिमा का अनावरण करना है और आपको उस कार्यक्रम में शामिल होना है जयंती समारोह में, तो मेरे कदम खुद ब खुद गाजीपुर की तरफ बढ़ पड़े और ये मैं अपने को सम्मानित महसूस कर रहा हूँ, गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आशीष जी बहाने कम से कम एक ऐसे व्यक्ति को, उनके कृतित्व को, उनके व्यक्तित्व को पढ़े बिना, जाने बगैर आप समझ नहीं सकते कि कैसे उन्होंने इतने सालों तक पत्रकारिता का निर्वहन किया और एक सच्चे पत्रकार के रूप में आजीवन पत्रकार के रूप में कलम चलाया, अखबारों से जुड़े रहे और अपना अखबार निकाला। तो वह भी एक बहुत ही उनके स्वागत, मतलब सराहनीय कदम है कह लीजिए, और बड़ा साहस का फैसला था जो उनका निर्वहन और उनका अखबार आपके सामने है, गाजीपुर समाचार। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को भाजपा में शामिल होने को लेकर उन्होंने क्या कहा। ओम प्रकाश राजभर अपने राजनीतिक फायदे के लिए कभी सपा, कभी बसपा तो कभी कांग्रेस का चक्कर काट अब भाजपा में। विधानसभा चुनाव में जिन लोगों को आप नहीं जोड़ पाए उनको आप लोकसभा चुनाव में जोड़ पाए। दारा सिंह चौहान के बाद ओम प्रकाश राजभर और अब प्रगतिशील मानव समाज। देखिए, कोई नाम ऐसा नहीं जो नया हो। पिछली सरकार में भी ये सारे लोग सहयोगी मंत्री थे, चुनाव भी साथ लड़े, मंत्रिमंडल का गठन हुआ उत्तर प्रदेश में। तो जो योगी जी की प्रथम सरकार थी उसमें ये दोनों लोग सहयोगी मंत्री हुआ करते थे। दारा सिंह चौहान जी तो पूरे 5 साल तक मंत्री थे और हमारे ओम प्रकाश जी भी इसी वजह से, किसी कारण से दिल उनका टूटा, जो भी नाराजगी थी वो अलग हुए, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने को संयमित बनाए रखा। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो कभी भी बहुत, उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया, रिश्ते को कभी बिगड़ने नहीं दिया। और एक विचारधारा से जब आप जुड़े रहते हैं तो एक मोड़ पर आपको एहसास होता है कि आपने कुछ फैसले गलत कर लिए, कुछ निर्णय गलत कर लिया, और निश्चित ही उनकी ये घर वापसी है। सुबह का भूला शाम को घर आता है तो उसको भूला नहीं कहते। तो हम समझते हैं कि वो फिर से वापस आए हैं। 24 का चुनाव सामने है, मंत्रिमंडल में भी स्थान मिलने जा रहा है। तो ऐसे लोगों का निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से गठबंधन का जो धर्म होता है, आप देख लीजिए उठा के कि जितने भी सहयोगी दल हैं, आज 2/3 बहुमत की सरकार है, प्रचंड बहुमत की सरकार है। पिछली बार भी थी, 14 में भी और 19 में भी जो सरकार बनी वो प्रचंड बहुमत से बनी, लेकिन गठबंधन का एक भी साथी भारतीय जनता पार्टी से अलग नहीं हुआ। जो सम्मान उसको कल हासिल था वो सम्मान उसको आज हासिल है। गठबंधन, स्वार्थ का गठबंधन टूटता है, लेकिन विचारों का जो गठबंधन होता है, विचारधारा से जुड़ता है, उससे गठबंधन अप्रभावित रहते हैं। उसी की मिसाल है भारतीय जनता पार्टी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश सरकार के मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु रहे। वहीं अध्यक्षता पूर्व कैबिनेट मंत्री समाजवादी पार्टी के विधायक ओम प्रकाश सिंह ने किया। विशिष्ट अतिथि में प्रोफेसर हरकेश सिंह पूर्व कुलपति, प्रोफेसर राम मोहन पाठक पूर्व कुलपति, डॉक्टर वीरेंद्र यादव विधायक जंगीपुर, श्रीमती सरिता अग्रवाल नगर पालिका अध्यक्ष गाजीपुर, डॉक्टर अत्रि भारद्वाज वरिष्ठ पत्रकार व अध्यक्ष काशी पत्रकार संघ वाराणसी तथा वरिष्ठ पत्रकार विकास पाठक को विजयश्री सम्मान से अलंकृत भी किया गया। और इस मौके पर संरक्षक मंडल में ब्रिजेंद्रनाथ राय पूर्व सलाहकार राष्ट्रीय संघ, मार्कंडेय सिंह पूर्व शाखा प्रबंधक, प्रोफेसर KN सिंह पूर्व प्रवक्ता व किसान नेता, विजय शंकर राय, एडवोकेट राम पूजन सिंह, एडवोकेट शेख जैनुल आबदीन साहित्यकार, विश्व मोहन शर्मा साहित्यकार, डॉक्टर RP शर्मा पूर्व परियोजना अधिकारी, रणजीत सिंह एडवोकेट और कवि पत्रकार गजाधर शर्मा गंगेश सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में पत्रकार
संजय कुमार यादव ने सभी का आभार प्रकट किया। टीम न्यूज़ टुडे 24 बने रहे ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।